एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अव्यय। ठीक है, अव्यय। तो अव्यय क्या होता है भाई? नाम से ही पता लग रहा है अव्यय, जो व्यय ना हो, जो खत्म ना हो, जो खर्च ना हो, जिसको कोई नुकसान ना पहुंचे, है ना। तो संस्कृत भाषा के ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द जो हम सेंटेंस बनाते हैं, जो वाक्य बनाते हैं, उनमें सेम के सेम रहते हैं, उनको हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है। संस्कृत में विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों में सुप और तिंग रूप बनते हैं, अर्थात जो परिवर्तित होते हैं, वे विकारी और परिवर्तित ना होने वाले अविकारी। तो जो परिवर्तित ना होने वाले हैं अविकारी, ठीक है, मतलब जिनमें विकार होता है उन्हें परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें विकार नहीं होता है वो अविकारी। अविकारी शब्दों को ही अव्यय की संज्ञा दी गई है। तो अव्यय का दूसरा नाम क्या है भाई? अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द मतलब जिनमें विकार ना हो, जिनमें कोई चेंज ना हो। ठीक है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तद्व्ययम्। जो पद तीनों लिंग सभी विभक्तियों सभी वचनों में एक समान रहते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तीनों लिंग सभी विभक्तियों सभी वचनों में एक समान रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं, पहला ऋण अथवा अव्युत्पन्न और दूसरा यौगिक या व्युत्पन्न। ठीक है। तो दो प्रकार के अव्यय होते हैं हमारे, अव्युत्पन्न और व्युत्पन्न। ठीक है। अव्युत्पन्न कैसे होते हैं? चा वा बिना पृथक आदि अव्युत्पन्न है। ठीक है। और व्युत्पन्न मतलब जो बनते हैं, ठीक है, नए बनते रहते हैं। ठीक है। विभक्ति बोधक होंगे, काल बोधक होंगे, प्रकार बोधक होंगे, विविध। ठीक। तो इनके हम बस पार्ट समझें, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले चा। चा एक संस्कृत अव्यय है, उभयाव्ययी अव्यय है। इसका अर्थ इस प्रकार है, इसका अर्थ है और। चा का मतलब होता है और। ठीक है। तो आजकल हम स्व अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, मतलब कॉमा का प्रयोग करते हैं, जिसके स्थान पर संस्कृत में चा इस अवयव का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम गणेश महेश, तो इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे भाई? इसको संस्कृत में रामा चा श्यामा चा गणेशा चा महेशा चा देवशा चा। लेकिन इनको लिखने का सिंपल तरीका है राम श्याम महेश गणेश देवशा चा, बस चा लगा दिया। चा अव्यय के उदाहरण राम लक्ष्मण सीता चा बनम गच्छति। ठीक है। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव चा पांडवा संति, पांडव थे। ठीक है। रामा श्यामा चा गच्छत। ठीक है। रामा रावण चा शत्रु अस्ताम। ठीक है। दो के लिए हैं, मतलब दोनों में एक ही चा लगा दिए दोनों के लिए। ठीक है। तो ये थे हमारा पहला अव्यय। दूसरा है अपी। अपी का अर्थ होता है भी, मतलब ऑल्सो। ठीक है। तो अपी का अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ क्या है? प्रश्न निर्माण के लिए, मतलब प्रश्न पूछने के लिए भी हो सकता है। सीता अपि रामेण से बनम गच्छति, सीता भी राम के साथ बन जाती हैं। ठीक है। तो ये भी के अर्थ में हो गया। तो अब ऐसा तो है नहीं इसको आप लट लगा लोट लगा लंग लगा किसी भी लकार में लिखो, किसी भी वचन में लिखो, अपी तो अपी रहेगा, है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं हो गया। तो एक तो आपको एक दो एग्जांपल याद, कर्ण अपि पांडवा आसीत, कर्ण भी पांडव था। अहम अपि विद्यालय गच्छति, मैं भी विद्यालय जाता हूँ। अब प्रश्न निर्माण के लिए क्या हुआ? क्या अपि पांडवा सन्ति, अपि कर्ण पांडवा सन्ति, क्या कर्ण पांडव है? अपि रामा अयोध्यापति अस्ति, क्या राम अयोध्यापति हैं? अपि अवगतम, समझा क्या? मतलब ये अपि एक दो अर्थों में यूज होता है, एक तो भी के अर्थ में और एक क्या के अर्थ में, और दोनों जगह ये क्या है? अविकारी शब्द है, यानी कि अव्यय है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत आसान सा। तीसरा इति। इति का मतलब होता है स्थान। ठीक है। इति अव्यय का प्रयोग कहाँ होता है? स्थान, वचन, कथन, संदेश इत्यादि के उदाहरण के अंत में, मतलब ऐसा है। इति मतलब ऐसा है, इति मतलब ऐसा है। ठीक है। जैसे राम मम शत्रु अस्ति इति रावणम उक्तवान। ठीक है। राम मेरा शत्रु है ऐसा, इति मतलब ऐसा रावण ने कहा। ठीक है। ऐसा ऐसा रावण ने कहा। ठीक है। दूसरा ही के अर्थ में, शिक्षु क्षीरम ए पिबती, जो शिशु है वो दूध ही पीता है। ठीक है। तो दूध ही के अर्थ में आ गया। ठीक है। तो इति के अर्थ भी हमने समझ लिए। ठीक है। फिर है खलु। खलु तो आपको बहुत ही बार मिलेगा आयुर्वेद में देखने को। ठीक है। खलु एतस्य एका व्याघ्रा सन्ति, गुण खलु अनुरागस्य कारणम, अर्थ केवल गुण ही प्रेम होने का कारण है। ठीक है। ननु का मतलब क्या? अवधारण, संबोधन, प्रार्थना। ही का मतलब क्या? केवल। तो ये खलु जो है इसके अलग अलग डिफरेंट अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है। खलु का अर्थ क्या है? वास्तव में। ठीक है। खलु का अर्थ क्या है? वास्तव में। ठीक है। तो ये हमारे अर्थ हो गया, एक तो ननु हो गया, एक ही हो गया। ना ही ज्ञानवान कृत्य ज्ञाने ज्ञान मुप्य देते, इस चरक विमान स्थान है। फिर है उच्च। उच्च मतलब ऊपर, उच्च मतलब ऊपर। नगरे ग्रहणी उच्च भविष्यति, नगर में ऊंचे घर होते हैं। ठीक है। गीता ग्रह उच्च हस्ती, गीता घर में ऊंचा हस्ती है। ठीक है। नीचे मतलब नीचे बैठती है। ठीक है। तिष्ठति मतलब बैठती है, नीचे मतलब
नीचे, ठीक है। मीरा निश्चय तिष्ठति, तो ये सह हो गया। तो हमको कुछ कुछ याद रखने हैं, जैसे एक तो हमको अपी याद रखना है, चा याद रखना है, उच्च नीचे याद रखना है, सह याद रखना है। सह तो हमेशा पुत्रेण सह पिता आगत, ठीक है, पिता पुत्र के साथ पिता आया। मया सह अशोका भविष्यति, मेरे साथ अशोक होगा, ठीक है। सार्धम, सात, सार्धम सात होता है, तो सार्धम भी साथ रहेगा। पुनः, पुनः मतलब दोबारा, ठीक है, या जैसे का वैसा दोबारा। तो मित्रा पुनः पाठम पढ़ती, दोबारा पाठ पढ़ता है, ठीक है। मित्रा पुनः पाठम पढ़ती, तो मित्र दोबारा पाठ पढ़ता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा अव्यय के बारे में। यदि मीन्स अगर, तरही मीन्स तब, ठीक है। यदा, यदा तदा, यदा का मतलब होता है तदा। यदा भवान मम नगरम आगच्छमि तदा भवान मम गृहम आगच्छतु, जब वह मेरे घर आएगा तब मैं दूसरी जगह आऊंगा। ये इंग्लिश में आपने सीखे होंगे। तो यदा का मतलब तदा। आपको मेन मेन 4-5 याद रखने हैं जो मैंने याद। कुता कहाँ, अन्यत्र, कुत्र, तत्र, अत्र, ठीक है, ये सब याद रखने हैं। तत्र, कुत्र, अत्र, तत्र मीन्स वहां, अत्र मीन्स यहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, अन्यत्र कहीं और। तो ये वैसे वर्ड हैं जो चेंज नहीं होते, इन्हें कहीं पर भी डाल दो। तत्र मीन्स कहाँ, अब कहाँ का तुम लिंग वचन कुछ भी करते रहो, वो तत्र का तत्र ही रहेगा। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहां जाता हूँ। जलम तत्र अस्ति, जल वहां है, ठीक है। तो ये था हमारा अव्यय अविकारी शब्द, ठीक है। सिंपल सा है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, इन्हें 3 अवयवों का अर्थ बताएं, किन्हीं 3 का। तो कोई भी ले लो, कुत्र ले लो, तत्र ले लो, अत्र ले लो, है ना, चा ले लो, अपी ले लो। मैक्सिमम आपको 5 से 7 अवयव अच्छे से कंठस्थ करने ने विद एन एग्जाम्पल, ठीक। चा और इति अवयव का अर्थ बताते हुए 2-2 उदाहरण लिखें। ए व अवयव 2-2 उदाहरण लिखें। कुत्र यदि तहीं बिना, सर्वत्र किन्हीं 3 अवयवों का अर्थ बताते हुए उदाहरण लिखें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो ये था हमारा अव्यय के बारे में पूरा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।